कई बार आग्रह किया विभिन्न चैनल से, विभिन्न माध्यमों से कि यहाँ से हट करके जो निर्धारित स्थल है वहाँ पर लोग चले जाएं, वहाँ पर धरना प्रदर्शन करें शांतिपूर्ण ढंग से। 43 लोगों को हम लोगों ने डिटेन किया है और 15 गाड़ियाँ सीज हुई हैं। कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं, लेकिन 43 में से 30 लोग छात्र नहीं हैं, ये निश्चित हो गया है। जो प्रशांत किशोर जी जिन मुद्दों की तलाश में बिहार में घूम रहे हैं, वो मुद्दे उनको मिल नहीं पा रहे हैं। केवल गांधी जी के सत्याग्रह के शब्द को ले लेने से संघर्षी नहीं बन जाइएगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। प्रशांत किशोर सहित 42 लोगों को गिरफ्तार किया है पटना पुलिस ने। देखिए, पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने साफ साफ बातें बता दी हैं। आखिर क्यों गिरफ्तार किया गया है, पूरी बात बताई है। कई दिनों से प्रशांत किशोर यहाँ सत्याग्रह कर रहे थे। इस वक्त उसी गांधी मैदान में हम खड़े हैं जहाँ पर प्रशांत किशोर का सत्याग्रह चल रहा था। इसी गांधी मूर्ति के नीचे, जो आप मेरे पीछे देख सकते होंगे, इसी गांधी मूर्ति के नीचे प्रशांत किशोर सत्याग्रह कर रहे थे और आंदोलन कर रहे थे बीपीएससी के छात्रों के मुद्दे को लेकर। लेकिन जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उसमें से एक भी बीपीएससी के छात्र नहीं है। ये बात भी पटना डीएम बता रहे हैं। और आगे क्या कार्रवाई होगी, कोर्ट ले जाया जा रहा है, पटना सिविल कोर्ट में ले जाया जा रहा है। आगे जो कोर्ट फैसला करेगा वही होना है। कई दिनों से समझाया गया था, लेकिन फिर भी वो नहीं माने। पटना डीएम जब पटना के गांधी मैदान पहुंचे हैं, क्या कुछ वो कह रहे हैं हम आपको सुनाते हैं। और माननीय पटना उच्च न्यायालय के आदेशानुसार जो निर्धारित स्थल चिन्हित है वहाँ पर गर्दनी बाग में जाकर के धरना प्रदर्शन किया जाए, ये नोटिस भी दे दिया गया था। और उसके बाद नहीं मानने पर प्राथमिकी भी गांधी मैदान थाना में दर्ज की गई थी। और उसके बाद हम लोगों ने कई बार आग्रह किया विभिन्न चैनल से, विभिन्न माध्यमों से कि यहाँ से हट करके जो निर्धारित स्थल है वहाँ पर लोग चले जाएं, वहाँ पर धरना प्रदर्शन करें शांतिपूर्ण ढंग से। लेकिन लोग नहीं माने। हम लोगों ने पर्याप्त समय भी दिया और उसके बाद नहीं माने तो आज 6 तारीख को सुबह जो है गिरफ्तारी की गई है। और उनके साथ लगभग 43 लोगों को हम लोगों ने डिटेन किया है और 15 गाड़ियाँ सीज हुई हैं और सबका वेरिफिकेशन हो रहा है। और अभी तक 43 में से लगभग 30 लोगों का वेरिफिकेशन हुआ है, जिसमें से 5 लोग मात्र पटना से हैं और सभी कार्यकर्ता हैं पार्टी विशेष के, और बाकी विभिन्न जिलों से हैं। और 4 लोग अभी तक मिले हैं जो कि राज्य के बाहर से भी हैं, 3 उत्तर प्रदेश से और 1 दिल्ली से भी हैं। तो सभी लोगों का वेरिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं और आगे जो नियमानुसार कार्रवाई होगी उसको हम लोग करेंगे। क्या कोई छात्र भी थे? कोई छात्र भी थे? नहीं, छात्र का अभी तक नहीं है। कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं, लेकिन 43 में से 30 लोग छात्र नहीं हैं, ये निश्चित हो गया है, वेरिफिकेशन हो गया है। बाकी लोगों का हम लोग वेरिफिकेशन कर रहे हैं। कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं छात्र होने का, तो उनका भी सत्यापन हम लोग करा रहे हैं। नहीं, आगे जो नियमानुसार है वो कार्रवाई की जाएगी। हम लोग कोर्ट में पेश करेंगे और वहाँ से जैसा कोर्ट का आदेश होगा वैसा आगे तक कार्रवाई करेंगे। बहन को भी क्या सीज किया गया है? नहीं, वो यहाँ पर थी अबेंडन टाइप का और 2 ट्रैक्टर था, तो वो 3 यहाँ से सीज किया गया है। और लगभग 12 गाड़ियाँ थी जो कि पीछा कर रही थी और व्यवधान डाल रही थी जो काम की सरकारी काम में, तो उनको भी सीज किया गया है। और उनके साथ भी कुछ लोग थे, उनको भी डिटेन किया गया है, तो उनका भी वेरिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं। और आपके माध्यम से हम आग्रह करना चाहेंगे कि जो निर्धारित स्थल है वहीं पर धरना प्रदर्शन जिनको करना है करें। दूसरा ये कि ये प्रतिबंधित स्थल है, तो यहाँ पर धरना प्रदर्शन बिल्कुल नहीं करें। बहुत ही सख्ती से हम लोग निपटेंगे अगर यहाँ कोई दोबारा फिर से प्रयास करता है तो। और तीसरी बात यह है कि अब मामला उच्चतम न्यायालय में, माननीय उच्चतम न्यायालय में जा चुका है। हमारा आग्रह है कि सभी लोग अपनी बात वहीं पर रखें। जो माननीय न्यायालय का निर्णय होगा वो सभी लोगों को मान्य होना चाहिए और इसमें अब कोई धरना प्रदर्शन की बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पटना डीएम ने क्या कुछ कहा हमने आपको सुनवाया है। अब देखिए, इस पर राजनीतिक बयान भी निकल के आ रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने क्या कहा है वो आपको सुनाते हैं। नितिन नवीन का साफ साफ कहना है कि कई दिनों से बात हो रही थी, कई दिनों से समझाया जा रहा था, लेकिन जिस जगह पर वो गए थे वह वहाँ परमिशन नहीं लिया गया था। और छात्रों के आंदोलन की बात कर रहे हैं। छात्रों ने तो परीक्षा दे दी, पुनः परीक्षा ले ली गई 4 जनवरी को ही, तो फिर कैसे छात्र? प्रशांत किशोर इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। नितिन नवीन, बिहार सरकार के मंत्री, क्या कर रहे हैं आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन है। आज सुबह ही प्रशांत किशोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। छात्रों के आंदोलन को लेकर वो बैठे हुए थे। आपको लगता है कि परीक्षा तो अब हो गई थी, तो ये आंदोलन, ये सब? देखिए, बहुत स्पष्ट है कि जिन मुद्दों की तलाश कर रहे हैं राजनीति के बिहार में करने के लिए, वो मुद्दे उनको मिल नहीं रहे हैं। आज जिन बच्चों को रात के अंधेरे में धमकी देकर और उनके लिए सुबह में आप सत्याग्रह करिएगा, तो जनता तो देख रही है ना कि आप किन मुद्दों को उठाना चाह रहे हैं। उसके इतर देखिए, तो जब एग्ज़ाम होता है तो अधिकतर बच्चे इस अभ्यर्थी परीक्षा में भाग लेते हैं, तब उनका मुद्दा कहाँ बचा? बच्चे तो पूरी तरह से बीपीएससी पे विश्वास करके, सरकार के सिस्टम पर विश्वास करके अपने आप को अभ्यर्थी बनाकर परीक्षा दे रहे हैं। और मैं तो कई बच्चों का वीडियो सुन रहा था
सब लोग परीक्षा के एग्ज़ाम केंद्र तक गए, उन्होंने पूरी व्यवस्था के साथ अपने आप को संतुष्ट पाया। तो कहीं ना कहीं जो प्रशांत किशोर जी जिन मुद्दों की तलाश में बिहार में घूम रहे हैं वो मुद्दे उनको मिल नहीं पा रहे हैं। और राजनीतिक रूप से जो संघर्ष करना चाहिए, केवल गांधी जी के सत्याग्रह के शब्द को ले लेने से संघर्षी नहीं बन जाइएगा। संघर्ष करना पड़ता है, लगातार सड़क पर उतरना पड़ता है। तो एक दिन किसी उस विषय पर उठ रहे हैं जिस मुद्दे पर जनता से कोई सरोकार नहीं है। लेकिन अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोग की छवि खराब होगी कि कोई व्यक्ति जो सत्याग्रह पर बैठा हुआ है उसे सरकार की ओर से पुलिस भेज के गिरफ्तार कर नहीं, देखिए कौन सत्याग्रह, मैं तो यही पूछूंगी कि गांधी जी के सत्याग्रह को सत्याग्रह माना जाता है। अब ये जो लोग बैठ जाते हैं सत्याग्रह करके, उसमें सत्य कितना है? रात के अंधेरे में बच्चों को धमकी देना कि तुम मेरी बात सुनो नहीं तो हम देख लेंगे, तो वो सत्याग्रही हो सकते हैं क्या? गांधी जी जब सत्याग्रह पर बैठे थे तो उन्होंने तो अहिंसा का रास्ता अपनाया था। ये कौन सा सत्याग्रही है जिनके लिए आंदोलन कर रहे हैं उनको धमकी दे रहे हैं? तो ये बात पर तो प्रशांत किशोर को बताना चाहिए। और जो अभ्यर्थी की बात है, वो अभ्यर्थी तो सारे लोग एग्जाम में बैठ चुके हैं, तो मुद्दा कहाँ बचा? नहीं, पुलिस की कार्रवाई पर आप क्या कहेंगे? अब जो लोग गलत जगह पर बैठेंगे, नहीं, पुलिस के लिए कि उन्होंने परमिशन नहीं लिया था और फिर उनको गर्दनी बाग कहा भी गया तो वो गर्दनी बाग नहीं गए। वही तो, जो धरना स्थल है वहाँ पर जाकर धरना दीजिए ना भाई। अब आप कानून तोड़ने के लिए कहीं भी बैठ जाइएगा तो वो गांधी जी का मूर्ति है, वो स्थान पूरी तरह से सिक्योरिटी के जोन में आता है। कई चीज़ें हैं उस पर आपको इस तरह से बैठने, तो आपने प्रशासन ने 2 दिन तक उनको मौका दिया, उसके बावजूद भी वो मौका को राजनीति भुनाने के लगे थे, तो प्रशासन ने अपना कार्रवाई किया है। तो पटना के डीएम ने क्या कहा है, बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने इस पर क्या कहा, हमने आपको सुनवाया है। आप लाइव स्ट्रीम से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।